जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम क्या बात करेंगे? क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, जो कि परसेंटेज का एक सब पार्ट बोल सकते हैं। वैसे आज हम सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है अपने आप में। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। तो प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दाम। कंजम्पशन को क्या बोलते हैं? खपत। और एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं? खर्चा। सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए। देखो, यहां पे अगर प्राइस को अगर हम 10% अगर इसको बढ़ा दें, कंजप्शन को हम 20% गिरा दें, तो बताइए एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल सा सक्सेसिव वाला मेथड है, आपको याद होगा। 10% बढ़ा देते, 20% घटा देते थे, तो फिर ओवरऑल परसेंटेज में क्या फर्क पड़ता था? तो मैंने आपको बताया था परसेंटेज कभी भी अगर आप कर रहे हो तो आपको फ्रिक्शन के वैल्यू कन्वर्ट करना आना चाहिए, जो कि आपको 10% वैल्यू है। ठीक है, 10 को हम फ्रिक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? 10 को परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल होगा तो आ जाएगा 1/10। और पता है यहाँ पे ना इंक्रीज होने की कुछ बात हो रही है, तो पता है 10 से 11 होगा, क्योंकि 10 में एक प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर 1 गिवन है। ओके, अगर यहाँ पे 2/10 होता तो क्या होता? सिंपल सा आपको करना है, यहाँ से काटते 1/5 आता। और जब ये 10% इंक्रीज होता तो क्या करना पड़ता? मतलब आई मीन कुछ भी इंक्रीज होता तो 5 से ये +1 हो जाता, तो क्या हो जाता? 6। ऐसे ही सिंपल हम इसमें यूज करेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे 10 है ना, तो 10 से 11 हो रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं, कंजप्शन क्या होता है? 20%। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 20/100। जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से ये कितना आ जाएगा? 1/5। और ये हो रहा है माइनस, समझ रहे हो ना? 5 से 1 कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कंजप्शन खपत, मतलब ये डिक्रीज में। ठीक है, इंक्रीज में होता तो 5 से 6 होता, अगर डिक्रीज में तो 5 से 4 हो जाएगा क्योंकि ऊपर 1 दे रखा है। ठीक है, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5 से 4। अब देखो, आपको ओवरऑल निकालना है, तो ओवरऑल में क्या करना पड़ेगा आपको? सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप। 10 5 से 50 होते हैं, ठीक है, 11 4 से 44 होते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे कितने की डिफरेंस आ रहा है? 6 का आ रहा है ना, कितने के ऊपर? 50 के ऊपर, तो 6/50 इंटू 100। आपको 50 से ये 2 में कटेगा, 2 से ये 6 के जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 12। तो 12% का ओवरऑल जो भी खर्चा रहा है उसमें 12% का ओवरऑल लॉस रहा है, लॉस। आप इस मेथड को सक्सेसिव की तरीके से भी देख सकते हो, क्योंकि ओवरऑल आप देख रहे हो ना 10 और 20, ये सारी चीजें देख रहे हो ना, तो आपको सिंपली वहां से भी आपको सक्सेसिव मेथड से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें जो कि थ्योरी मैंने समझाई है विद द एग्जांपल आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू और ज़्यादा समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये देख पा रहे होंगे आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन ले लिया जो कि एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड में आया था, जो कि मतलब मेंस वाले एग्जाम होते हैं वो वाले में आया था। 11 सितंबर 2019 को आया था, जो कि शिफ्ट फर्स्ट थी या थर्ड थी, वो मेरे को याद नहीं है ढंग से। बट कोई नहीं, अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। If the price increased by 19% and Sunita intends to spend only an additional 12% on petrol, तो आपको सिंपली एक लाइन पढ़ के समझ में आ गया होगा, कोई चीज का प्राइस ना 19% से बढ़ रहा है, एंड बस बस सुनीता जो है ना वो स्पेंड ओनली एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल, मतलब सिर्फ 12% खर्च करना चाहती है पेट्रोल के ऊपर। तो आपको गिवन क्या प्राइस, यहाँ पे प्राइस लिख लेंगे। ठीक है, प्राइस यहाँ पे 100, कोई भी एक नॉर्मल वैल्यू होती है, 100 से आप यूज करेंगे ये वाले क्वेश्चंस में तो ज्यादा वैल्यू, मतलब ज्यादा फायदा होने वाला है आपको। 100 से आपका 119 हो रहा है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा रेशियो में। परसेंटेज मतलब देखो 100% अपॉन 119%, तो ये परसेंटेज से परसेंट कैंसिल, तो सिंपली आपका 100 और 119 रेशियो में आ गया, तो वही मैंने लिखा है। ठीक है, कंजप्शन ले लेंगे और फिर उसके बाद ले लेंगे एक्सपेंडिचर। अब देखिए यहाँ से ना बहुत सारे बच्चे पता है गलती क्या करते हैं, जो 12% का जो स्पेंड दे रखा है मतलब खर्चा, ठीक है, तो क्या होगा? मतलब 12% का जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर में खर्चा दे रखा है, ठीक है, आप यहाँ पे क्या पता है बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे कंजप्शन में डाल देते हैं उसको। बट कंजप्शन तो यहाँ पे रिड्यूस होने के लिए पहले ही बोला है ना भाई, रिड्यूस होने के लिए। वाई बॉट परसेंटेज शी रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज, मतलब यहाँ पे जब परचेज करेगी उसके बाद जो क्वांटिटी को रिड्यूस करेगी, मतलब खपत को रिड्यूस करेगी, तो ये खपत की तो वैल्यू ये है ना भाई, ये वाली लाइन। आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हो 12% को डिक्रीज करके? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। देखो मैं बताता हूँ, एक्सपेंडिचर आपका गिवन है एडिशनल 12% ऑफ पेट्रोल। ठीक है, आपने 12% एडिशनल पेट्रोल पे दे दिया, तो आपने क्या किया? 100 से 112 कर दिया।
ठीक है। अब आपको कंजप्शन निकालना है, तो आपको सिंपली एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। जो भी ये वैल्यू दे रखी होगी, जो भी ये दोनों वैल्यू दे रखी होंगी और नीचे भी 2 वैल्यू दे रखी होंगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 4 वैल्यू दे दी, सिंपली आपको मल्टीप्लाई करना था, यहाँ से भी मल्टीप्लाई करना था, तो प्लस माइनस आपको पता चल जाता है। बट यहाँ पे प्राइस दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, कंजप्शन नहीं दे रखा है। तो कंजप्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये वाला, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। आप देख रहे हो ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। आपको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू के पास ले जाकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 119 को यहाँ से उठा लेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 इंटू 119, यहाँ पे रेशियो आ जाएगा 100 इंटू 112, 100 इंटू 112। अब आप इसे रेशियो में लिखेंगे तो आपको देख रहे होंगे, अगर इसको रेशियो में लिखेंगे ये नीचे आ जाएगा, तो 100 से ये 100 कट जाएगा, ठीक है, 100 से ये 100 कट जाएगा। अब आप देख पा रहे होंगे 119 अपॉन 112, 119 अपॉन 112। सिंपली आप डिक्रीज देख पा रहे हो, 119 से 112 तक कितना डिक्रीज हो रहा है, 7 का डिक्रीज हो रहा है ना, आप देख पा रहे हो ना। 7 का कितने के ऊपर हो रहा है, 119 के ऊपर हो रहा है, ठीक है, इंटू 100। अब आप देख पा रहे होंगे 700 अपॉन 119। अब ये पॉइंट में वैल्यू होगी, और जो कि क्वेश्चन में पहले से गिवन था, नियरेस्ट टू द इंटीजर, मतलब नियरेस्ट मतलब इंटीजर के पास वाली वैल्यू को हम इंटीजर ही मान लेंगे एक तरीके से। जैसे 6.12 है तो 6 मान लेंगे, 6.06 है तो 6 मान लेंगे, 7.02 है तो 7 मान लेंगे। यही ये बोलने की पूरी कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन। देखते हैं यहाँ पे आप लगभग देखेंगे, अगर आप डिवाइड करने के तो ना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर 100 को मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, ठीक है, तो 600 आता है। और 19 6 से क्या होता है, 19 6 9 54, 5 कैरी 6 1 से मतलब 114, और 19 6 से क्या होता है 114। अब आप देख सकते हो नियरेस्ट 6 ही तो आ रहा है एक तरीके से। 120 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा, 0 2 1 6 1 6 और 1 7, तो 720 के करीब है कि नहीं। अगर आप 7 कर दोगे तो 7 0 7 2 14 4 1 कैरी 7 बन जाए 7 8 तो 40, वो तो 8 के करीब आ जाएगा ना भाई। आपको सिंपली आप देख पा रहे हैं 110%, जब 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है कोई चीज तो ये 6 के करीब आएगा ना, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा 110%। बट यहाँ पर नियरेस्ट बोल रखा है, तो नियरेस्ट क्या आ जाएगा 6 हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक और क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बट ये सारी चीज़ें करने से पहले ना एक चीज़ जरूर जान लो, अगर आपको फ्रिक्शन से परसेंटेज वगैरह जो भी होती है, परसेंटेज से फ्रिक्शन वगैरह चेंज करने के लिए अगर नहीं आता है तो आप गाइस वीडियो को पहले यहाँ पर रोक दीजिए और पहले जाके मेरी परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट देखिए, ठीक है, जो कि फर्स्ट पार्ट मैंने अपनी वीडियो मतलब चैनल पे डाल दी है। आपको वहाँ से देखेंगे जब फर्स्ट पार्ट, तब आपको सारी चीज़ें कन्वर्ट, मैंने कितना कन्वर्जन कैसे कैसे करना है, मतलब सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करके बताया पूरे डिटेल में। आप वहाँ से जाके पूरा वीडियो देख सकते हैं, तभी आप यहाँ पे आए, क्योंकि आपको ना यहाँ से बीच में आप वीडियो में जाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, क्योंकि बीच से आप चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको आता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो को देखिए अगर आपको पीछे की सारी चीज़ें आती है तो। बट अगर नहीं आती है ना तो वीडियो को पॉज करिए, फिर उसके बाद पहली वाली वीडियो पे जाइए, उसको पूरा देखिए, फिर सेकंड थर्ड फोर्थ, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। आइए फिर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो एक क्वेश्चन आया है जो कि एसएससी सीजीएल 13 जून 2019 को आया है क्वेश्चन। आपको पता है टीसी जब भी एग्जाम बनाती है, आपको पता है शुगर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेती है, क्योंकि वो इनका फेवरेट टॉपिक है। परसेंटेज से अगर कोई टॉपिक उठाना है इंक्रीज और डिक्रीज पे, या फिर सक्सेसिव परसेंटेज उन्हें जानना है, ये सारी चीज़ें जाननी है, तो आपको पता है शुगर वाले क्वेश्चन इनके फेवरेट होते हैं। आइए मैं करवा देता हूँ आपको शुगर वाले क्वेश्चन भी। यहाँ पे क्या बोल रखा है, द प्राइस ऑफ शुगर इज हैज इंक्रीज बाय 17%। एक तो आपका नॉर्मल तरीका है पी सी एक्सपेंडिचर, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये निकालना है। एक तो नॉर्मल तरीका मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बता दिया है। सिंपल सा एक और नॉर्मल तरीका देख लीजिए, बहुत ज़्यादा सिंपल है वो तो। कोई भी क्या वैल्यू होती है, कोई भी पूरा 100% होता है ना। आप पूछा यहाँ पे शुगर है इंक्रीज जब 117, ठीक है, 100 से 117 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 117 लिख देते हैं, आप तो ठीक लिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है एक्सपेंडिचर, हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5 रुपीज़ ओनली, ठीक है, 5% मतलब, तो 105 हो जाएगा। आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 12 का आ रहा है ना, और 12 का कितने के ऊपर आ रहा है, 117 के ऊपर। पहली वैल्यू यही थी ना, इंक्रीज बाय 17%, डेट्स बाय वी टेक दिस 12 अपॉन 117 इंटू 100। यहाँ से ओवरऑल आपको निकाल देना है, मैंने आपको निकाल के बता देता हूँ सिंपली तरीके से। देखोगे आप ढंग से 1200 अपॉन 117 लगभग कितने बार में कटेगा ये। अगर आप इसे काटोगे तो 120 से काट के देख लो इसे, 10 बार में कटेगा, 120 से 10 बार में कटेगा, तो लगभग 10.2 10.3 आ जाएगा। तो 10.3 लेते हैं, 10.3 हमारा आंसर हो जाए। अगर इसमें नियरेस्ट पूछा हो तो नियरेस्ट क्या बताते हैं आप, 10 इज द राइट आंसर, नियरेस्ट अगर पूछा होता। बट अभी नहीं पूछा तो अपन क्या देखेंगे,
सिंपल सा एक नॉर्मल तरीका होता है डिवाइड का, इसको 3 बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर 3 बढ़ाया तो ठीक है, यहाँ पे 10 में घटेगा, जब इसमें 3 घटाएंगे ना तब वैल्यू रियल निकालनी है ना, 117 से डिवाइड करना, बट हमने 120 से डिवाइड कर दिया था ना, डेट्स वाई वी एड 3 हेयर। तो 10.3 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका हो। प्राइस कंजप्शन से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ सिंपली तरीके से। देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 117 हो जाएगा, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 105 हो जाएगा। ये वाली वैल्यू उठ के नीचे आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इससे ये वाली वैल्यू उठ के नीचे आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे 117, 105, 12 का डिफरेंस तब भी आ रहा है, तब भी आपको सिंपली तरीके से यही आती वैल्यू, यहाँ से निकल के यही आती है। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, आपको जो पसंद हो वो कर लीजिएगा। आइए फिर जान लेते हैं एक और क्वेश्चन जो कि SSC CGL मेंस में आया है, देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था, देख लेते हैं। When the price of an item was reduced by 20%, आपको पता है सिंपल सा एक नॉर्मल वैल्यू 100 ले लेना है। जब 100 से 20% कम हो रहा है तो मतलब 20 वैल्यू कम हो जाएगी तो 80 आ जाएगा। अब यहाँ पे दे रहा है जो सेल है वो इंक्रीज होगी x%, तो कुछ भी सेल रही होगी वो x% से इंक्रीज हो चुकी है, ठीक है। इफ देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 20%, अब वैल्यू दे दी सीधे 25% इंक्रीज हुई, मतलब 125 हो जाएगी। इन द रिसिप्ट ऑफ द रिवेन्यू देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो उसने आइटम को रिड्यूस किया इतने से, तो सेल इतने से बढ़ गई x% से। अब आप देख रहे हो जो कि इफ देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 25%, मतलब 100 से 125 हो गई। यहाँ पे डिफरेंस देख रहे हो आप, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 45 का आ रहा है ना भाई। और कितने के ऊपर आएगा, आपको पता है यहाँ से बढ़ी ना चीज़ें, यहाँ पे आई इतने का इंक्रीज हुआ, बट चीज़ें यहाँ पे जब घटी तभी तो इंक्रीज हुआ ना। तो आपको पता है 45 के नीचे 80 लेना पड़ेगा डेफिनेटली। तो 45/80 इंटू 100, यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 450 आ जाएगा। आप सिंपली आपको 8 से इसको डिवाइड कर सकते हो, यहाँ पे डिवाइड कर 8 5 40, 8 6 48, ठीक है। 56 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। 56.35 समथिंग आएगा, मतलब पूरा इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 56.35। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही। ओके ओके 2525, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। ये आपके लिए एक होमवर्क है जो कि आपको करना पड़ेगा, कमेंट्स में आंसर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा आपका सही है या फिर गलत है। आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि आप अगर वीडियो अगर देख रहे हैं, आपको सिंपली तरीके से सेम क्वेश्चन ही तो दिया मैंने। यहाँ पे वैल्यूज़ वगैरह चेंज हुई है, 20 है यहाँ पे लो वैल्यूज़ भी थोड़ी सी सेम है, और यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 32 है। डेट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन दिया। अब देखते हैं पॉइंट्स में वैल्यू आएंगी, मैं मानता हूँ, बट पूरा आप सॉल्व करके बताइए। पॉइंट्स के बाद की 2 डिजिट आपको कंसिडर करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। कंसिडर 2 डिजिट आफ्टर पॉइंट। ओके, आपको पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट कंसिडर करनी है, मेरे को आपको आंसर बताना है। आप जब आंसर बताएंगे तो गाइज मैं यहाँ पे मेरे को पता चलता रहता है कि क्वेश्चन जो भी अगर कर रहा है, या मैं वीडियो कोई अगर देख रहा है, तो मेरे को ये सारी चीज़ें पता रहती हैं कौन सा बच्चा कितना सिंसियर है, कौन सा कैसा क्या सीन है। अब आप बोलोगे सर ये सारे जो मेथड है आपने बता दिए हैं 2 मेथड, आप तीसरा मेथड सक्सेसिव वगैरह बता रहे थे कि ये क्वेश्चन प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड से भी हो सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ सक्सेसिव मेथड यहाँ पर कैसे लगेगा। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। 25%, देखो द प्राइस ऑफ ब्रेड, कोई ब्रेड है उसके प्राइस 25% इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे ए की वैल्यू मिल गई हमें 25। अब बी की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पे जो बजट है द कटरीना रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ दिस ब्रेड बाय 20%, यहाँ पे वैल्यू मिल गई हमें 20%, बी की 20%, यहाँ पे रिड्यूस हो रही है, ओके, और ये इंक्रीज हो रही है। आपको ए बी की वैल्यू मिल गई। अब आपको पूछा द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ड्यू टू दिस ब्रेड। सिंपल सा आपको ए बी पता है, ओवरऑल निकालना है, वही चीज़ बोलेगी है, और कुछ नहीं बोलेगा इस क्वेश्चन में। 25, ठीक है। 25 आपको फॉर्मूला पता है कि नहीं, मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ए प्लस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन 100, ये आपका फॉर्मूला था। ए की वैल्यू आपको पता है, बी की वैल्यू आपको पता है, पुट कर दो सिंपली तरीके से। 25 यहाँ पे माइनस लेंगे क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 20 आ जाएगा, प्लस ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 25 से 100 10 के एरिया आ जाएगा, 25 22 जब 40 आता है और 10 50, तो आ जाएगा 500। 500 अपॉन 100, ये जीरो नहीं है, 5000 नहीं है, 500, ओके। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, यहाँ पे 5 बचेगा, यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर भी 5 बचेगा। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी 500 जो आएगा वो माइनस का आएगा, ठीक है। जब वो माइनस का आएगा तो आपको पता है यहाँ से बच के 5 आ रहा है, यहाँ से भी आएगा 5, तो दोनों माइनस हो जाएंगे क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। 5 माइनस 5 क्या होगा, 0। आपका यही ओवरऑल परसेंटेज में चेंज क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। 25% से अगर आप बढ़ा रहे हो, 20% से अगर आप गिरा रहे हो, तो नेट चेंज क्या आता है, इज इक्वल टू 0, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन
समझ में आ चुके होंगे ढंग से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और गाइज अपने दोस्तों तक ये वाली वीडियो शेयर कर दीजिएगा।